राधे राधे। आज का हमारा वीडियो है क्लास 1 के लिए। क्लास 1 का जो है गणित है। तो ये जो है ना बच्चों के लिए है। तो बच्चों को क्या सिखाया जाता है? जोड़ घटाव। तो तीसरा चैप्टर देख लीजिए, यहाँ पे तीसरा चैप्टर है क्लास 1 का। तीसरा चैप्टर है जोड़ घटाव। तो आज हम जोड़ घटाव देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसमें क्या करना है। देखिए ये बॉक्स है और यहाँ पे एक बॉक्स है और यहाँ भी एक बॉक्स है। इसमें कहा है कि जोड़ना है। जैसे यहाँ पे फूल है तो कितना है? 1 है। तो गिन करके इसमें 1 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि कितने फूल है। तो यहाँ पे कितना फूल है? तो एक ये है, एक ये है, यानी टोटल 2 फूल है। तो यहाँ पे 2 लिख देना है। अब 1 फूल और यहाँ पे 2 फूल है, दोनों को अगर हम मिला देंगे तो कितना बनेगा? 1 फूल, 2 फूल और 1 फूल। यहाँ पे 3 फूल। टोटल कितना हो जाएगा? 3 फूल। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो इस तरीक़ा से जो जोड़ जो है ना वो बन जाता है। तो यहाँ पे जितने भी फूल है उनको गिन कर लिख दीजिए। दूसरा में जितना फूल है उसको गिन कर लिख दीजिए। और तीसरा वाला बॉक्स जो है उसमें क्या कीजिए, इसमें भी गिन कर लिख दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बनेगा। इसी तरीक़ा से सारे जोड़ को बनाना है। देखिए आगे देख लीजिए। इसमें बॉल को गिनना है, इसमें पेड़ को गिनना है, इसमें सूर्य को गिनना है। तो लगभग सारे ऐसे ही बनेगा। जैसे इसको देखिए, इसमें कितना है? 1 यहाँ, 1 यहाँ है, 2 है, इसमें भी 2 है तो 2 लिख दीजिए। और 2 और 2 दोनों को अगर मिला देंगे तो कितना बनेगा? 1 2 3 4, 4 बनेगा। तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। आगे देखते हैं कि आगे किस तरीक़ा से बनाना है। देखिए आगे लिखा हुआ है बराबर चिन्ह का प्रयोग। देखिए इसमें कहा गया है कि बराबर चिन्ह का प्रयोग करना है। माने एक तरीक़ा से वही है कि जोड़ ही है। तो इसमें बराबर कब होगा? जब यहाँ पे गिन करके देखिए 1 है, यहाँ पे 1 डाल दीजिए। इसमें कितना है? 2 है, 2 डाल दीजिए। दोनों को जोड़ दीजिएगा, 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3। तो यहाँ देखिए 3 है, तो ये दोनों हो जाएगा 3, इधर भी 3, दोनों बराबर हो गया। तो इसी तरीक़ा से बनाना है। यहाँ 1 2 3 एप्पल है तो 3 लिख दीजिए। यहाँ पे 2 एप्पल है तो 2 लिख दीजिए। और 3 और 2 दोनों को अगर मिला देते हैं तो कितना हो जाता है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो जाता है। तो दोनों जो है ना बराबर हो जाता है। इधर का जो सेब है सो और उधर का जो सेब है सो, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो बराबर कहिए या जोड़ कहिए, लेकिन बनाना है इसी तरीक़ा से आपको। चलिए आगे वाला देखते हैं कि आगे का कैसे बनाना है। देखिए आगे लिखा हुआ है गिनिए और लिखिए। है वही चीज़, तरीका अलग अलग है। जैसे यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4, 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है? 1 है, 1 लिख दीजिए। तो 4 को और 1 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो जाता है। तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। यानी कि गिनना है और लिखना है। यहाँ पे 1 2 3 कितना है? 3 गोला है, 3 लिख दीजिए। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 गोला है। और दोनों को यदि आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो जाता है। इसी तरीक़ा से आपको क्या करना है? बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। इसको सारे को गिन लेना है और लिख देना है तो जोड़ बन जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए। इसमें क्या है? जैसे 1 और 2 बॉल है, यहाँ पर 1 बॉल है तो यहाँ लिख दीजिए। और दोनों को जोड़िएगा तो 2 1 मिलाकर हो जाता है 3। और यहाँ पे बॉल को जोड़िएगा तो 1 2 3 बॉल को यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे भी देखिए इसको बनाया 2 है, यहाँ लिख दिया है, 1 है, यहाँ लिख दिया है। और इन दोनों को जोड़ दिया है तो 2 1 3 मिलाकर जो 2 और 1 मिलाकर जो हो जाता है वो 3 हो जाता है। ठीक है, इसी तरीक़ा से इसको भी बनाना है। जैसे यहाँ पे ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए यहाँ पर 1 2 3 माने 3 गो पेड़ है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। यहाँ पर कितना? 1 और 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। 3 और 2 को मिलाइएगा तो कितना होगा जोड़ने से? तो यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5। यदि हम 3 और 2, यहाँ पे 3 पेड़ है, यहाँ पे 2 पेड़ है, दोनों को मिला देते तो कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? हम 5 लिख देंगे। उसी तरीक़ा से अब इधर भी बनाना है। ये जो 3 पेड़ है तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए 3, और ये 2 है इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए। 3 और 2 मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, बन गया। ऐसे ही बनाना है। 1 2 3 4 है, 4 लिख दीजिए। 1 2 3 है, 3 लिख दीजिए। और 4 3 मिलाकर जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है 7। यहाँ पे 7 लिख दीजिए। ठीक है,
इस 4 को यहाँ पे लिख दीजिए, फिर इस 3 को, सॉरी यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दीजिए, इस वाला 3 को यहाँ पे लिख दीजिए, और 4 और 3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो इस तरीक़ा से आपको बना लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे का जो सवाल है उसको किस तरीक़ा से बनाना है। देखिए आगे है मोती बनाकर जोड़ कीजिए। इसमें क्या करना है, ये जो गोला टाइप से है उसको बना करके आपको जोड़ करना है। यहाँ देखिए 3 को और 4 को जोड़ा है तो 7 आया है, तो 3 यहाँ पे क्या किया है, 3 मोती है, 4 है तो 4 मोती है, और 4 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो 7 मोती हो जाता है। तो यहाँ पर 7 को मोती को बना दिया है। उसी तरीक़ा से यहाँ भी है, 3 और 3 को जोड़ा है तो 6 आया है, तो 3 मोती को जोड़ दीजिए तो 6 आ जाता है। अब यहाँ भी बनाना है, देख लीजिए, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 को मोती बनाइए, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4 हो गया। अब 4 4 को जोड़ने से 8 आ जाता है, तो यहाँ पर 8 को मोती बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसी तरीक़ा से सवाल को बना लेना है। यहाँ भी है 6 है तो 6 बनाइए मोती, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 दीजिए, 1 2 3 को, और दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, बराबर में 6 और 3 मिलाकर कितना हो जाता है 9। तो 9 को यहाँ पे बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसी तरीक़ा से सारे सवाल को आपको क्या करना है, बना लेना है। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं कि आगे का जो सवाल है उसको कैसे बनाना है। देखिए यहाँ जोड़ है, ये वाला जोड़ तो आप लोग बनाए होंगे ना, आज देखिए कैसे बनता है। देखिए 2 को और 2 को जोड़ने से 4 आ जाता है। उसी तरीक़ा से 1 और 2 को जोड़ने से 3 आ जाता है। यहाँ पे 7 है और 2 है, 7 और 2 मिलाकर जो होता है वो 9 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 6 में 1 जोड़ेंगे, देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो इकाई वाला है उसको एक साथ जोड़ा जाता है, तो 6 और 1 को मिला देते हैं तो 7 हो जाता है, और 1 के जगह पे 1 नहीं है नीचे में कुछ, तो ऐसे ही आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 9 हो जाएगा। ऐसे ही आप ऐसे बना लीजिए, 6 और 3 9 हो जाएगा, 5 और 3 मिलाकर 8, 1 को ऐसे उतार दीजिए क्योंकि नीचे में सिंगल डिजिट है, ऊपर में 2 है। इसमें भी 5 2 मिलाकर हो जाएगा 7, और 1 का 1 यहाँ पे उतार दीजिए, ठीक है, समझ गया। आगे वाला सवाल देखते हैं कि आगे का जो सवाल है उसको कैसे बनाना है। यहाँ पे सवाल तो है नहीं, एक गीत है, चिड़िया गीत, और उसी के हिसाब से आपको घटाव भी समझ जाना है। चिड़िया गीत में देखिए यहाँ पे घटाव है, लेकिन घटाव को कैसे समझना है, चिड़िया गीत के माध्यम से। घटाव को चिड़िया गीत के माध्यम से लिखा हुआ है, चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया चिड़िया खुशी से गा। एक कविता का लाइन है, चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया चिड़िया खुशी से गा। 5 छोटी चिड़िया खा रही अनार। कहा कि 5, देखिए 1 2 3 4 5 छोटी चिड़िया है, क्या कर रही है, अनार खा रही है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 4। कहा कि इसमें से, यहाँ से देखिए ये जो 5 है ना, इसमें से एक क्या किया, यहाँ से उड़ गया, तो कितना बचा हमारे पास 4, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कविता का लाइन, चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया चिड़िया खुशी से गा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, 4 छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि 4 छोटी चिड़िया जो बच गया है ना ये वाला, वो चिड़िया बजा रही थी बीन। एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 3। अब कहा उस 4 में से एक चिड़िया जो है ना ये उड़ गया, तो बाकी बच गया हमारे पास 3, ठीक है। चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया चिड़िया खुशी से गा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है, 3 छोटी चिड़िया धान रही थी बो। यानी बोना का, बो का मतलब होता है बोना, जैसे धान बोना। तो 3 चिड़िया जो बचा हुआ था वो क्या कर रहा था, धान बो रहा था। एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 2। यहाँ पे 3 चिड़िया जो बच गया था वो धान बो रहा था, उसमें से एक फिर उड़ गया, एक जो है ना ये वाला फिर उड़ गया, तो कितना बचा हमारे पास 2, ठीक है। अब कहा चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया चिड़िया खुशी से गा। आगे है, 2 छोटी चिड़िया धूप रही थी सेक।
धूप सेकना का मतलब है जो धूप में वो खड़ा था, धूप ले रहा था। ठीक है, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची एक। अब कहा दो बचा हुआ था, दो जो बचा हुआ था उसमें से वो धूप ले रहा था, एक क्या किया उसमें से उड़ गया, तो एक उड़ गया तो कितना बचा? एक। चिड़िया चिड़िया उड़ती जा। आगे कहा एक छोटी चिड़िया गई देहरादून। एक छोटी चिड़िया गई कहाँ? देहरादून गई। वो भी चिड़िया उड़ गई, बाकी बची शून्य। कहा एक ही चिड़िया बचा हुआ था, वो भी क्या किया? देहरादून चला गया। ठीक है, तो कितना बच गया हमारे पास? 0। वो अब फिर लिखा हुआ चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया चिड़िया खुशी से गा। ठीक है, समझ गए? तो इस गीत के माध्यम से घटाव को बताया गया है कि घटाव घटता कैसे है। जैसे 5 है, 5 में से एक उड़ गया तो 4 बचा, 4 में से एक उड़ गया तो 3 बचा, 3 में से एक गया, 2 बचा, 2 में से एक गया तो 1 बचा, 1 में से अगर एक उड़ गया तो 0 बचा। तो उस गीत के माध्यम से आपने घटाव को सीखा है। अब यहाँ पे पढ़िए और समझिए। अब क्या करना है? घटाव ही है, पढ़ना और समझना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 चिड़िया है। ठीक है, उसमें से उड़ी, उसमें से क्या किया? 2 चिड़िया उड़ गई। 7 चिड़िया है, 7 में से 2 चिड़िया जो है ना उड़ गया, तो उड़ गया तो कितना बचा? यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना बच गया? 5। ठीक है, इसी तरीक़ा से आपको क्या करना है? बनाना है। 7 चिड़िया है, उसमें से 2 उड़ गया तो हम बचा कितना? 5। ठीक है, आगे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 पत्ता है, तो 6 में से कितना पत्ता है? यहाँ पे 2 पत्ता जो है ना आप हटा दीजिए। 6 में से 2 पत्ता कम हो गया तो कितना बचा हमारे पास? 1 2 3 4, कितना बचा? 4। 6 में से 2 चला गया तो 4 बच गया। ठीक है, समझ गए? आगे का सवाल देखते हैं कि आगे क्या सब दिया हुआ है। इसी तरीक़ा से सारे को बनाना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कितने बचे, वही चीज़ है, कुछ तो है नहीं इसमें। देखिए यहाँ पे 1 2 चिड़िया है। ठीक है, 2 है ना, उसमें से क्या क्या? 1 उड़ गया तो कितना बचा? 3। ओ, यहाँ पे तो 2 ही है। 1 2 3 4 5, 5 बैलून में से 3 निकल गए तो कितने बचे? देखिए यहाँ पे 5 बैलून है, उसमें से 3 को क्या क्या निकाल दिया है, तो 5 में से 3 निकल गया तो कितना बचा? 2। तो यहाँ पे क्या है? 3 चिड़िया में से यहाँ पे एक चिड़िया का फ़ोटो जो है ना मिसिंग है। यहाँ पे एक चिड़िया होनी चाहिए, तो एक चिड़िया होनी चाहिए, तो 3 चिड़िया है, यहाँ पे 3 चिड़िया है, उसमें से क्या क्या? एक चिड़िया को उड़ा दिया तो 1 उड़ गया तो कितना बचा हमारे पास? 2। तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे मिसिंग है एक फ़ोटो, 3 चिड़िया होना चाहिए, यहाँ पे 2 ही है, 3 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कहा कि 4 चॉकलेट है, यहाँ पे कितना है? 4 चॉकलेट में से 2 खा गए, 4 गो में से 2 गो खा गया तो कितना बचा? 2 गो। ठीक है, 4 में से 2 गो खा गया तो कितना चॉकलेट बचा? 2 गो। इसी तरीक़ा से आपको बनाना है। एक डाल पर 3 चिड़िया बैठी, यहाँ पे देखिए 1 गो डाल है, 3 चिड़िया बैठी हुई है, उसमें से तीनों उड़ गई। अगर 3 चिड़िया बैठी थी, तीनों उड़ गई तो हमारे पास क्या बचा? 1 भी नहीं, यानी 0 बच गया। ठीक है, 0 बच गया। तो ये सारे सवाल जो है ना घटाव से हैं, घटाव बनाना है। आगे देख लीजिए, आगे है कितने बचे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, कितना है? 5। 5 फूल है और 31 कितना पे लगा है? 3 गो को काट दीजिए, तो 3 गो को काट दीजिएगा, इसका मतलब घटा दीजिए, तो कितना बचेगा आपके पास? 2। ठीक है, उसी तरीक़ा से यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 तितली है, 4 में से 1 को काट दीजिए, 1 को काट दीजिए तो कितना बचेगा आपके पास? 3। ठीक है, समझ गए ना कैसे बनाना है। आगे देखिए सवाल सबको। अगला है घटाव। देखिए यहाँ पे 5 है और 5 के में से 2 को काट दीजिए, यानी घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 3। उसी तरीक़ा से यहाँ 7 है, तो 7 को गोला बना लीजिए, 3 4 5 6 7।
उसमें से कितना को घटाना है, 5 को घटाना है। तो 5 को काट दीजिए, 1 2 3 4 5। तो 5 को काट दीजिए तो कितना बचा हमारे पास, 2। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही है, 2 है तो 2 गोला है, उसमें से 2 को घटाना है तो दोनों को काट दीजिए, क्या बचा आपके पास, 0। यहाँ 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, और कितना घटाना है, 3। तो 3 को काट दीजिए, 1 2 3 को काट दीजिए, कितना बचा आपके पास, 4 बचा। ठीक है, समझ गए। आगे देख लीजिए, आगे का जो सवाल है किस तरीका से दिया हुआ है। आगे है जोड़ घटाव में संबंध है, जोड़ घटाव में संबंध है और एक गीत के माध्यम से ही है। रामू के पास है 7 गुब्बारे, दिखाने के लिए वह 2 दोस्त को पुकारे। देखिए, एक इसको छोटा कर लेते ठीक रहेगा। रामू नाम का एक लड़का था, उसके पास 7 गुब्बारा था। रामू के पास है 7 गुब्बारे, दिखाने के लिए वह दोस्तों को पुकारे। तो उन्होंने क्या किया, दोस्तों को बुलाया वो गुब्बारा दिखाने के लिए। कहा रानी के पास थे 3 गुब्बारे, रानी के पास है 3 गुब्बारे। ठीक है, रानी के पास है 3 गुब्बारे। दिखाया उसने एक एक कर गिन। उसने क्या किया, एक एक करके गिन के दिखाया कि 3 गुब्बारे हैं। रानी को भी चाहिए गुब्बारे 7, ना मिलने पर ना चलेगी बात। कहा कि अब ये रानी कहती है कि हमें भी 7 गुब्बारा चाहिए और बिना लेने छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, दादी ने रानी को समझाया, 3 से 7 करने का तरीका बतलाया। कहा कि दादी ने इसे, जो तुम्हारे पास 3 है और 3 को 7 कैसे करेंगे वो तरीका बतलाया। तो 3 को 7 कैसे करेंगे, तो हमारे पास 7 है, ठीक है, और 7 माने 7 चाहिए और 3 पहले से हैं। तो आप 3 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा हमारे पास, 4। इसका मतलब है ये हुआ कि 4 गुब्बारा और उसको चाहिए। यही बात उसकी दादी ने उसको समझाई है। ठीक है, 3 है और 4 और चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है जोड़िए एवं घटाइए। इसमें दोनों चीज़ का प्रयोग करना है, जोड़ना भी है और घटाना भी है। देखिए, इसमें कहा गया है नीला वाला है तो 2 नीले फूल हैं और 4 जो है ना पीले फूल हैं। तो 4 और 2 मिलाकर कितना हो गया, 6। 4 और 2 मिलाकर कितने फूल हो गए, 6। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहा 6 फूल है। कितना है यहाँ पे, 6 फूल है। 6 फूल है और 6 में से 2 नीले फूल हैं। तो 6 में से 2 नीले फूल हैं तो 2 को नीला फूल को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो कहा कितना पीला फूल बचा, 4। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 6 नीले फूल हैं, कितना है, सॉरी टोटल 6 फूल है। यहाँ कितना है टोटल, कुल जो है ना 6 फूल है। 6 में से 4 को कितना है, पीला है। तो नीला वाला कितना बचा, 2 गो। तो नीला वाला यहाँ 2 गो बचा है। सिर्फ यहाँ पे समझना है आपको कि कैसे बचा। तो 6 है, 6 में से 4 को घटा दीजिए तो 2 बच गया। तो इस चीज़ को समझना है, लिखना तो है नहीं, ऑलरेडी सब चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे है मिलान करना है आपको। 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 4 2 को भी जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो इन दोनों को मिला दीजिए, 6 आ गया। आगे है 9 में से 3 गया तो आएगा 6। अब इधर 6 किस में आता है, अब यहाँ पे देखिए 7 में से गया तो 6। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को भी क्या करना है, आपको मिला देना है। और यहाँ पे ऐसे पीला घोड़ा बनाकर यहाँ पे लिख देना है 6। अब यहाँ पे 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। अब इधर भी देखिए 9 में से गया तो कितना आएगा, 8। तो आपको यहाँ इन दोनों को मिला देना है, यहाँ पीला घेरा मिला करके लिख देना है 8। ठीक है, ये आपका मिलान बन गया। आगे मिलान करना है, यहाँ पे क्या करना है, ये संख्या को भी देखना है। यहाँ 4 2 6 है, यहाँ पे 4 2 6 है। यहाँ पे देखिए 3 4 7 है, तो इसमें 3 4 7 देखिए कहाँ है, 3 4 और 7 ये वाला है, 3 4 7 इसमें है। संबंध देखिए, यहाँ पे मान से आपको मतलब नहीं है, यहाँ पे संबंध देखना है कि संख्या कौन कौन यूज हुआ है। यहाँ पे 8 1 है और 9 है। अब देखिए 8 1 9 यूज कहाँ है, तो देखिए इसमें 8 यहाँ है, 1 यहाँ है, 9 यहाँ है। तो इसका मतलब इसका संबंध यहाँ से है। आगे है
5 2 7, 5 2 7 कहाँ है, तो यहाँ पे 7 2 5 यहाँ पे है। तो आप इस तरीक़ा से मिला दीजिए। इसमें आपको मान नहीं देखना है, संबंध देखना है कि जो अंक का संबंध कहाँ पे है। यहाँ पे ये जोड़ में है और यहाँ पे घटाव में है, तो आपको संबंध बताना है अंकों का। आगे देख लीजिए, आगे है खाली जगहों को क्या करना है, खाली जगहों को भरना है। 5 में से 2 कम, ठीक है। तो 5 में से 2 कम करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे या तो ऐसे करके भी लिख दीजिए, 5 में से 2 कम करेंगे तो 3 आएगा। 2 में से कितना अधिक है, तो 5 हो जाएगा। 2 से अधिक है 5, 2 से कितना है, 3 अधिक है, 2 से 3 अधिक है 5। यहाँ पे आप डायरेक्ट माने लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 8 से 3 कम है, 8 से 3 कम है तो 5, ठीक है। अब कहा कितना से 5 अधिक हो जाएगा, 8, तो 3 से 5 अधिक कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 8, ठीक है। तो समझ गया। आगे का सवाल को देख ले थोड़ा। यहाँ पे माला तथा मोती के अनुसार संख्या लिखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक माला जो होता है, ठीक है, माला में 10 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ जितने भी माला है सब में 10 जो है ना मोती है, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल मोती है। तो यहाँ पे 2 माला है तो 10 और 10 मिलाकर हो गया 20, और 3 यहाँ पे है तो 23 हो गया। तो यहाँ पे माला तथा मोती के अनुसार संख्या लिखिए। यहाँ पे 2 माला है तो 2 माला हो गया 20, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। यहाँ पे 3 माला है तो 3 माला लिख दीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 लिख दीजिए। यहाँ पे माला गिन लीजिए, 1 2 3, 3 माला है तो 3 डाल दीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 डाल दीजिए। इसी तरीक़ा से बनाना है। पहले ये वाला देख लीजिए कि ये जो मोती है वो कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे आप क्या करिए 5 लिख दीजिए। फिर माला गिन लीजिए, 1 2 3 4, आपके पास 4 माला है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। 1 2 3 4 गो माला है तो 4 लिख दीजिए। पहले आपको क्या करना है, ये इकाई लिखना है तो मोती को गिन लीजिए और उसके बाद माला को गिन लीजिए। तो इस तरीक़ा से जो है ना सवाल आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। आगे क्या करना है, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 माला का मतलब 30 हो गया। यहाँ पे 17 लिखना है तो सबसे पहले 1 माला बनाना है। यहाँ पे ऐसे करके गोल बना लीजिए माला, और यहाँ पे बनाना है तो एगो, यहाँ पे कितना बनाना है 17, तो 10 बना लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें 10 हो गया। तो एक ये हो गया माला, और इधर कितना 7, यहाँ पे 7 लिख लीजिए। 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 हो गया। तो इस तरीक़ा से सब मिलाकर 17 हो गया। तो इस तरीक़ा से आपको सबको बना लेना है। इसमें आपको 4 माला बनाना है, इसमें 4 माला बनाना है, और उसके बाद 5 इधर 5 क्या करना है, मोती बनाना है। इसमें 1 माला बनाना है और 2 गो क्या करना है, मोती बनाना है। इसमें 3 माला है, 1 माला 2 माला और 3 माला, मोती 5 गो है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको बना लेना है। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। आगे का जो है सवाल है उसमें है आगे है मोती माला एवं मोती चित्र। माला मोती और संख्या के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ कितना है 5, 5 क्या है 5 माला है, तो 5 माला है। मोती कितना है 1, तो 1 मोती है। टोटल कितना हो गया 51। इसी तरीक़ा से आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ देखना है, यहाँ पे तो बनाना है नहीं। 1 2 3 4 5, 5 माला है, 2 मोती है, टोटल हो गया 52। उसी तरीक़ा से यहाँ 5 माला है, 3 मोती है, तो 5 माला और 3 मोती तो 53 हो गया। क्योंकि 1 माला में 10 मोती है, तो 5 माला का मतलब हो गया 50 और 3 का मतलब हो गया 3 इकाई 3, तो 50 से 53 जो होता है 53 हो जाता है, ठीक है।